सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। किसी कारणवश अपनी क्लास आज क्या हुई है, थोड़ी सी देरी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। सभी बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़े, ऐसी मैं दुआ करता हूं, ठीक है। और इसी के साथ अपन ने कल पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो टिल्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। अब इसी का एक दूसरा रूप और है। क्या है इसका दूसरा रूप, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो? क्या आए हो? हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक। अब इसको पढ़ते आए हो तो इसको करोगे कैसे? लास्ट इक्वेशन कितने नंबर लिखवाई थी मनीष? 5 व 6। इसकी जस्ट लिखना है, देखो। अब ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, बोर्ड पे देखेंगे। ये आप 11th 12th क्लास में लिखते थे इसको, मैं यहां लिखता हूं एक्स डेज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, एक आया एक्स प्राइम और दूसरा आया वाई प्राइम। अब ये एक्स डेज किसके साथ? एक्स वाई के घटकों का योग, एक्स कोमा वाई के घटकों का योग। यानी आपको एडिशन करना है किसके? इनके कंपोनेंट्स के घटकों का योग। एक्स डेज के लिए एक्स वाई के घटकों का योग, घटकों का योग करके निकालोगे। ऐसे ही मैं तुम्हें कहूं वाई का है तो वाई के लिए क्या करोगे? वाई डेज बराबर एक्स वाई के घटकों का योग। यानी आप इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? एक्स डेज बराबर एक्स वाई, क्या लिखोगे? एक्स वाई, एडिशन ऑफ कंपोनेंट, एडिशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट, क्लियर है? इनके एडिशन करना, इसके कंपोनेंट का। अब एडिशन कैसे करते देखो। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्स डेज की, यानी प्राइम इक्वल्स टू, सबसे पहले अपन एक्स का लेते हैं। एक्स के साथ आपका एंगल क्या बनेगा? तो आप लिखोगे सर एक्स कॉस इक्वल टू, कौन सा एंगल है? कोस थीटा का। तो आप कहोगे सर एक्स डेस ओ और एक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई। समझ में नहीं आएगा, मैं बना रहा हूं फिर। वाई के साथ कितना कंपोनेंट बना रहा है? कॉस एक्स डेस ओ वाई। ये लो सर, समझ में नहीं आई ये लाइन। आओ इधर देखो बोर्ड पे बेटा, समझाते हैं, जरा तरीके से देखना एक बार। डायग्राम नहीं बनाना तुम। एंगल थीटा, एंगल थीटा, ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्स। ये कौन सी है? एक्स डेस एक्स। ये कौन सी है? वाई एक्स। और ये कौन सी है? वाई प्राइम एक्स। अब हमेशा जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो एंगल क्या बनाते हैं? कोस थीटा बनाते हैं। सर हमने तो सुना है कि साइन थीटा भी बनाते हैं। साइन थीटा बनाते नहीं है, ऑटोमेटिकली एंगल की वजह से बन जाता है। कैसे सर? देखो, आपने छोटी क्लासों में यह पढ़ा होगा, आर वेक्टर एंगल थीटा, इसका एक्स घटक क्या होगा? तो आप बोलते थे आर ये वाला, और इसके साथ एंगल चिपका हुआ कोस थीटा। और इधर वाले को क्या बोलते थे? वाई बराबर सर आर
और कोस 90 माइनस थीटा, जो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता था, आर साइन थीटा। और होता तो एक्चुअल में कोस ही था ना। तो मुझे एक्स के कंपोनेंट लेने हैं, जैसे आर के कंपोनेंट ले रहा था वैसे एक्स के लेने सॉरी एक्स प्राइम के लेने हैं ना। जैसे मैं आर के ले रहा था यहां, वैसे मुझे एक्स प्राइम के ले रहे हैं। तो देखो मैंने यहां लिया तो मैंने लिखा देखो आर कोस थीटा। तो इस एक्स प्राइम के कंपोनेंट किस में साथ ले रहा हूं, एक्स के साथ और वाई के साथ। एक्स के साथ तो कोस ही आ गया और वाई के साथ कोस। एंगल मुझे पता नहीं है कितना है क्या है। क्लियर? चलो आओ, समझ में आया क्या? पक्का वापस बताओ। हाँ, ये थीटा किस तरीके से लिखे मैंने, ठीक। अब जरा चेक करके बताओ आपके डायग्राम में ये एंगल एक्स डेस ओ एक्स कितना है, चेक करके बताओ। एंगल कितना है इसके बीच में, एक्स कोस एक्स डेस ओ एक्स कितना एंगल है, थीटा है। और जरा दूसरा एंगल चेक करके बताओ, प्लस वाई कॉस और एक्स डेस ओ वाई कितना है, चेक करके बताओ। ये देख लो, ऐसे देखो, ये एक्स डेस है और वाई के साथ देखना है। तो एक्स डेस वाई के साथ कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये कितना बचा, तो एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस है थीटा। तो भाई साहब क्या बन गया आपका एक्स डेस, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन है। समीकरण नंबर है, अलग से दे दो इसको, साथ दे दे मेरा बेटा, इसी के पार्ट है। अब अपने को एक चीज और लिखनी है, ऐसे ही क्या लिखोगे, y प्राइम इक्वल्स टू एक्स वाई के घटकों का योग। अब एडिशन ऑफ कंपोनेंट, इसके एडिशन का कैसे कंपोनेंट करें, आओ बेटा क्या लिखोगे, देखो y प्राइम बराबर x कॉस, एंगल कहां से मेजरमेंट करना है इस बार, y प्राइम से। सबसे पहले y प्राइम o और x, पहले x एक्सिस वाला करेंगे, फिर प्लस y और कॉस, और एंगल कहां से मेजरमेंट होगा, y प्राइम o और y। भाई आपको x और y के साथ ही तो लेना है, और किससे लेना है, प्राइम वाले से। तो ये एंगल आ गए। अब जरा आपका डायग्राम चेक करो, ये एंगल कितना है, y प्राइम बराबर x कॉस, ये एंगल कितना है, क्या आपका 90 प्लस थीटा है, ऊपर वाला 90 प्लस थीटा, डायग्राम चेक कर लो। और ये कितना है, y कॉस y डेस ओ y कितना है, ओनली थीटा ही तो है, कोस थीटा। और 90 प्लस थीटा क्या होगा रे, माइनस का x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। समीकरण नंबर 8। इस मेथड से भी अपन निकाल सकते हैं। ये कहां से है पता गया, साइन थीटा, अरे कोस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। अब समीकरण 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं अपन। कैसे रूप में लिखे, मैट्रिक्स। कभी लिखा है क्या दो समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में, आपने लिखा है, वैसे अच्छी तरीके से लिखा है। देखो
देख रहे सारे बच्चे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म? पहले देखो एलएचएस पार्ट क्या है इनका। सर हमारा एलएचएस पार्ट है एक्स प्राइम और वाई प्राइम। फिर आओ आरएचएस प्राइम। अब आरएचएस प्राइम क्या है? इधर देखो आरएचएस में दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट देखो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है उसके अंदर? उसके अंदर समीकरण नंबर 7 के अंदर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? cos थीटा। वाई का कोफिशिएंट तो लो, यहां क्या आ जाएगा? यहां, और यहां क्या आएगा दूसरे इक्वेशन में? क्या है? माइनस का साइन थीटा cos थीटा, और ये किसके मल्टीप्लीकेशन में आएंगी? एक्स और वाई के। अब जरा मल्टीप्लाई करो इसको, कोस एक्स कोस थीटा, और फिर वाई, फिर माइनस का एक्स कोस थीटा, और वही इक्वेशन आ गई सारी की सारी। ये रहा आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से ये मेथड सेकंड है। कौन सा है? मेथड सेकंड। एक ही बात है, दोनों इक्वेशन एक ही है, चाहे चेक कर लो। बस ये क्या है? मेथड सेकंड। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, समझ में आया सारे बच्चों को? एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। एक बार कमेंट कर देना, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो। हाँ उतारो। नहीं कमेंट तू मत करे, तू तो बोल ही दे। कोई ना, तेरे को मंडे को क्लास ज्वाइन करवा देंगे, बस कैसे भी कराओ चाहे, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ सारे बच्चे बेटा आराम से लिखना। सिलेबस आ गया है, काफी बड़ा सिलेबस आया है तुम्हारा। पहले सिर्फ मैकेनिक्स थी, अब वेब एंड ऑसिलेशन भी ऐड कर दिया है। वेब एंड ऑसिलेशन भी ऐड कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल करेंगे इस पे फटाफट, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट लिखो। मैं लेट हो गया था यार। हम्म। घट का योग वही ऊपर वाला लिखना है, एडिशन ऑफ कंपोनेंट। हाँ हम्म मैं नहीं करता यार। सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बेटा आपको
बताएंगे। आज का हमें समय दीजिए, लास्ट फाइनल जो भी बात है रिपोर्ट कार्ड है वो पेश कर देंगे, है ना। कल आपको सजेस्ट कर देंगे, जहां से आप ये क्लास लेनी है ले सकते हैं आप। एक काम कर दो बेटा, एक न्यूमेरिकल लिखो। चलिए एक काम कर दीजिए बेटा ना, वैसे आप डायरेक्ट इससे, इस मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। इसे रूपांतरण मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या है, एक्स वाई एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक, और ये क्या है, एस डेस निर्देश तंत्र के निर्देशांक। करके बताते हैं, और आप करना इस इससे भी आप आराम से कर सकते हो। चलो अलग से एकदम सेपरेट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो लिखो, सेपरेट क्वेश्चन लिखो और करके बताना मुझे। मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर दोगे। लिखो, यदि यदि निर्देश तंत्र एस, यदि निर्देश तंत्र एस 30 डिग्री, यदि निर्देश तंत्र एस 30 डिग्री कोण पर घूम जाता है, यदि निर्देश तंत्र एस 30 डिग्री कोण पर घूम जाता है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि S निर्देश तंत्र में, यदि S निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं, यदि S निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखो। if S frame of reference is rotated, ईडी लगा लेना, rotated 30 डिग्री, then find the coordinate of point P then find coordinate of point P and coordinate of point P and coordinate of point P is 3,4 in S frame of reference. निकालो, आपको निकालने हैं कि 30 डिग्री घूमने के बाद उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब पूछा क्या है, देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपका, ध्यान से सुनना, ये कौन सा फ्रेम था, एस, इसके अंदर पॉइंट कौन था, पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। अब ये कौन सा है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा है, वाई अक्ष।
तो मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने डिग्री घुमा दूं, 30 डिग्री रोटेट कर दूं, यहां से 30 डिग्री, तो ये तो मिला मुझे y प्राइम एक्स, और ये क्या मिला मुझे, x प्राइम एक्स। बिटवीन एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अब आपसे पूछा है कि P जो आया है उसके x डे से और y डे से क्या होंगे, नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये तो S फ्रेम था और ये ब्लैक वाला कौन सा है, S डेस फ्रेम। डायग्राम मैंने बना दिया। दो ऑप्शन है, या तो आप समीकरण निकाल के निकाल लो, या फिर क्या करो, आपके पास ऊपर वाली मैट्रिक्स रखी है उसमें थीटा की वैल्यू रख दो। काट दिया क्या उसको, चलो कोई ना, या तो उस मैट्रिक्स में वैल्यू रख दो या फिर इक्वेशन निकालो, करो सॉल्यूशन फटाफट। डायग्राम मैंने बनवा दिया तुम्हें, डायग्राम मैंने बना दिया, आंसर बताओ फटाफट। एक्स डेस आएगा 4+3√3/2, वाई डेस 4√3 - 3/2। बीकानेर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं मिल रहा है। बीकानेर यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्यों नहीं मिल रहा है, सेम ही तो है। कैसी बात कर रहे हो बेटा, एक बार मुझे भेजना, आप व्हाट्सएप पे हाय लिखो, सेम है सिलेबस। बताओ कैसे होगा इसका, क्या करोगे। देखो जरा, आप वो इक्वेशन याद रख लिया करो। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, देखो जरा बेटा जी एक बात बताओ, एक्स डेस बराबर क्या है, एक्स कॉस प्लस वाई। उस मैट्रिक्स से भी यही इक्वेशन आएगी, चेक कर लो चाहे। तो एक्स डेस निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और कॉस एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, वाई 4, और साइन 30 डिग्री। सारी वैल्यू पुट करो, एक्स डेस बराबर 3, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है रे, साइन 30 की वैल्यू अरे वाह भाई, साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या हालत हो गई तुम्हारी। साइन 30 की वैल्यू बताओ भाई, ऑनलाइन वालों फटाफट, ऑफलाइन वालों ने तो कर दिया ऊपर हाथ खड़े, तुम और बता दो। क्या मनीष, वाह, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, देखते जाओ कितनी होती है, क्या होती है, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बता रहा है एक बच्चा, ठीक है। अब तुम बताओ क्या होगी क्या नहीं होगी, है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस 30 की वैल्यू बताओ। अब ये भी ढूंढना पड़ेगा, इसमें कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, कितनी होती है √3/2, और एक्स, एक्स की जगह रखी दिया, हाँ +4, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यदि अपन इसको सोल्व करें तो क्या आएगा बेटा, एक्स प्राइम बराबर 1/2 ब्रेकेट 3√3 + 4, यह आपका पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, क्लियर है, 3√3 और +4। चलो इसी तरीके से आप वाई डेस के लिए क्या जानते हो बेटा,
माइनस का x साइन 30 प्लस y कॉस 30, सारी वैल्यूज है तुम्हारे पास। y माइनस का 3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू √3/2। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा यहां से कि y प्राइम बराबर क्या आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 4√3 और माइनस का 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए। तो पॉइंट P के नए कोऑर्डिनेट क्या हुए, पॉइंट P के निर्देशांक ब्रेक इट क्या हुए भैया, 3√3 और प्लस का 4/2 कॉमा और 4√3 माइनस 3/2। ये इसके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए। अब ये भी नहीं आता तुम्हें तो एक दुख की बात है, बाकी और कुछ नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। और जिसको आता और बढ़िया बात है, नहीं आता वो क्या करे, बढ़िया सी छपाई करे। वेरी गुड। हम जानते को इंग्लिश में बोलते हैं वी नो दैट। शायरी सुनाएंगे। आज थोड़े लेट क्लास स्टार्ट हुए ना, तो मैं सोच रहा हूं कि अभी थोड़ा कुछ हो जाए फिर सुनाए। उतारो फटाफट सारे बच्चे इसको, उतारने के बाद बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। क्या हो गया आदेवन के, क्यों इतो क्या अर्जेंट हो गो। ठीक है मैं करूं। ठीक है मैं कर, ठीक है 10 बजे करता हूं को। ठीक, उतार लो। अब इसको भी देख देख के उतारोगे क्या। कर दोगे क्या रे ऐसे। लिखो क्वेश्चन लिखो, सेकंड खुद करो और देखते हैं तुमसे होता है कि नहीं होता। निकाल के देखो भाई, निकाल के सारे बच्चे क्या होता है या नहीं हो। लिखो यदि, लिखो यदि दिए गए निर्देश तंत्र को 60 डिग्री कोण घुमा दिया जाए, यदि दिए गए निर्देश तंत्र को 60 डिग्री कोण घुमा दिया जाए तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए निर्देश तंत्र को 60 डिग्री कोण घुमा दिया जाए तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
हाँ मैं बता रहा हूं ना, भी रुको। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ फ्रेम एस इज रोटेटिंग, if frame S is rotating at 60-degree angle, then find out coordinate of point P. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बस तुम्हें एक फ्रेम बना के दिया हुआ है ये, और ये पॉइंट P है, क्लियर। और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, क्लियर। इस बार क्वेश्चन में लिखकर नहीं दिया उसने कि आपके क्या क्या होंगे, बस उसने क्या कहा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ये बना हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट है 2,4। फाइंड आउट द, वापिस वही पोजीशन फाइंड आउट करनी है, x डैश y डैश। तुरंत प्रभाव से आंसर बताओगे, करोगे? जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, फटाफट देखो दोबारा आंसर क्या आएगा। x तो आ रहा है 1+1/(1+2/√3), यानी 3√3 हो गया क्या? 3/3 रूट बता रहा है एक तो गुड़िया। मुझे आइडिया नहीं है क्या आ रहा है भाई, चेक करना पड़ेगा। एंगल कितना रोटेट करवा रहा है? 60 डिग्री एंगल रोटेट करवा रहा है, ध्यान रखना। कितने डिग्री करवा रहा है रोटेट? 60 डिग्री। तो ये लो 60 डिग्री, ये लो 60 डिग्री। चलो निकाला गया। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है यार। हम जानते, वी नो दैट। अब आप क्या जानते हो बेटा इसके अंदर? देखो x डेज बराबर क्या आएगा, चेक करो। x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। थीटा तुम्हारे पास दिया अगले ने, और x की वैल्यू 2 है, कॉस 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, और साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। हाँ x डेज बराबर क्या आएगा 2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 4 √3/2। तो x डेज की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 4√3/2। अब ये 2 काट भी सकते हो आप। x डेज बराबर 1 प्लस 2√3। यही बताया था कि एक गुड़िया ने कमेंट किया था 1 प्लस 2√3, सही किया था भाई, एकदम एक्यूरेट। y डेज क्या होगा? y डेज होगा माइनस का x और cos या साइन, यहां क्या आता है -x साइन थीटा आता है क्या, और यहां पे प्लस y cos थीटा। y प्राइम बराबर क्या आएगा, माइनस का x की जगह 2 और साइन 60 डिग्री और प्लस 4 cos 60 डिग्री। वैल्यू बताओ क्या आएगी रे भाई?
-2 √3/2 +4 और भाई तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी बची वाई डेज की? तो यहां से 2 माइनस और √3। ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए। छाप लो जिस बच्चे ने नहीं करा है। अब करेंगे नया सिस्टम। तो इधर से कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो आप कहीं पे भी गलत नहीं होगा आपका। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था न्यूमेरिकल पूरी मैकेनिक्स में भी कहीं पे भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अपना वादा ही अपना शासन है। फटाफट उतारो। नई हेडिंग डाल लेना। तो उतारो, पहले उतारने के बाद बताते हैं। लास्ट है आज। अब एप्लीकेशन पे शिफ्ट होंगे। कल की क्लास एप्लीकेशन पे लगेगी। सारे बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना। वहां पे अपने नंबर से रजिस्टर करना। जिस बच्चे ने कोर्स ले लिया उसने ठीक, नहीं लिया वो बच्चा कोर्स परचेज कर लेना। मेरे से बात कर लेना परचेज करने से पहले, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। तो कल की क्लास जो अपनी होगी वो होगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब अपने जितने भी क्लासेज होंगी वो एप्लीकेशन पे होंगी। प्लस एक बात बताता हूं, आप लास्ट के अंदर जब आप सिलेबस पूरा हो जाए एक नोटबुक का मैच करके देख लेना। और जब आपका पेपर आए ना आपके हाथ में सेमेस्टर का, तब अपनी नोटबुक के पन्ने चेक कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर रह जाए तो वादा है मेरा इस बात का, अगले साल से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। ठीक, बस आप तो बस उन पन्नों को याद रखना। एक एक न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक में होगा। क्लियर है? हाँ, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक थ्योरी का क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर मिलेंगे। इतनी कम फीस के अंदर यदि कोई करवा दे तो मैं यहीं बैठा हूं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। क्लास लेट हुई थी, एक हेडिंग डाल के छोड़ दो अलग से, ताकि अपन कल आते ही एप्लीकेशन में उसी हेडिंग को करेंगे। डालो हेडिंग सारे। त्रिविमीय झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। त्रिविमीय झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। त्रिविमीय झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल inclined frame of reference. In three-dimensional inclined frame of reference. Inclined frame of reference. इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या पढ़ा था अपन ने? 2D। इसमें सेवल और केवल किसकी बात कर रहे थे? एक्स और वाई की। अब एक नई चीज की और बात किसकी करेंगे? एक्स वाई और जेड की। ठीक है, तो कल से अपना सेपरेट पोर्शन स्टार्ट होगा और वो किस पे करेंगे अपन? एम्पलीट्यूड क्लासेज पे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जब आप कोर्स परचेज करो उससे पहले 1 मिनट पहले मुझसे बात कर लेना, पेमेंट करने से पहले। मैं आपको कुछ सजेशन दे दूंगा। ठीक ठीक है सारे बच्चे ध्यान रहे। सारे बच्चे जो भी कोर्स परचेज करें वो मेरे से एक बार बात कर लें। अब यूट्यूब पे कोई भी क्लास नहीं आएगी आज के बाद। आज के लिए राधे राधे।
जय श्री कृष्ण।